मैं आपका सेवक, आपका भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा फिर आज आपके बीच हूँ। और आज हम बात करेंगे अफसरशाही और अफसरशाही की वजह से बढ़ता भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है। सरकार आती और जाती है, नेता कोई भी बने, सरकार किसी की भी बने, लेकिन अफसर की अफसरशाही समाप्त नहीं हो पा रही। भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती है, और जब तक अफसरशाही पे लगाम नहीं लगेगा तब तक हम हिंदुस्तानी भ्रष्टाचार मुक्त आबो हवा में नहीं रह सकते, ये मानना पड़ेगा। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है हमें, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे टर्मिनल नंबर 1 पे छत गिर जाती है। छत गिर गई। अब उस नाकामी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किस पे फोड़ रहे हैं? मनमोहन सिंह जी पे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उसका निर्माण हुआ। उसी तरीके से बिहार के अंदर में आपने देखा कि अब तक 14-15 पुल, जो कहीं 10 साल पुराना पुल है, कहीं 15 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ है, अभी निर्माणाधीन ही है और वो धराशायी हो रहा है। वजह क्या है? साफ समझ में आता है, गुणवत्ता। और आज हम हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं। जगह जगह फ्लाईओवर, हाईवेज, नए नए निर्माण हो रहे हैं। डर इस बात का है कि क्या वो फ्लाईओवर, क्या वो हाईवे गुणवत्ता के अनुसार सही बन पा रहा है? सवाल है या नहीं? आप खुद अपने दिल से पूछो। क्यों पुलें गिर जाती हैं? और दिल्ली में ही क्यों? आपने देखा जो शेड गिरा, दिल्ली में ही नहीं, इंदौर में भी किसका शासन है? वहां भाजपा का शासन है। गुजरात में, गुजरात एयरपोर्ट पे भी गिरता है, किसका शासन है? भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो भाई, मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक बिल पास हुआ था, अफसरशाही पे लगाम लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन वो फाइल ठंडे बस्ते में रख दिया गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। अब आ गए 56 इंच वाले, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खुलेआम लूट तंत्र मची पड़ी है। और इसकी वानगी अगर आपको देखना है तो एक छोटा सा टेंडर लेके देखो। आप नगर निगम में चले जाओ, आप किसी भी नगर निगम में, हिंदुस्तान के किसी भी निगम में चले जाओ, आप 1 लाख रुपए का अगर वो टेंडर है, आप सोचो, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख के टेंडर पे उसमें भी बिल कहते हैं कि जो 1 लाख से कम भरेगा उसे टेंडर मिलेगा। अब मानक है, सरकारी मानक अनुसार उस गली के निर्माण में, उस पुलिया के निर्माण में 1 लाख रुपया खर्च होगा, जिसमें 8 mm का सरिया पड़ेगा, 4 एक का मसाला लगेगा। लेकिन वहां यह होता है कि अब जो कम पैसे का टेंडर भरे उसे हम टेंडर दे देंगे, और उस टेंडर के बाद कमीशन सेट है। 25% ठेकेदार को, फिर उन अधिकारियों को और कुछ नेताओं को भी, 2% 3% नेता को भी मिल जाता है, और बाकी जो है जेई से लेकर के ऊपर तक बट जाता है पैसा। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उस ठेकेदार से कि वो 100% ईमानदारी से काम कर पाएगा? 20 से 25% तो बिलों पे वो छूट देता है, 25% उसे टैक्स देना पड़ रहा है।
50% खत्म, 1 लाख का टेंडर है, 50,000 में टेंडर छूटा। क्या उस ठेकेदार के पास बीवी बच्चे नहीं है? ठेकेदार को अपने बच्चों का खर्च पूरा नहीं करना है? तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ठेकेदार पूरे के पूरे 50,000 से उस पुलिये का निर्माण करा रहा होगा? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं 30 से 40,000 रुपये का निर्माण कराएगा, तब जाके उसका अपना खर्चा पूरा होता है, लेबर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो अफसर है। जिस महकमे में आप चले जाओ, कोई भी काम कराना है आपको, बगैर सुविधा शुल्क के आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा? सवाल ये उठता है। आखिर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार पे चाहते हैं, लेकिन ये तब संभव है प्रधानमंत्री जी, ये तब संभव है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब अफसरशाही पे लगाम लगेगा। अरे कहाँ भूल जाते हो? अभी देखो ना यार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा की वजह क्या रही है? ठीक है कि अपने आप को पल्ला झाड़ने के लिए कोई कुछ कह ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन सीटों पे वो हारे हैं, अफसरशाही की वजह से वो हारे हैं। अफसरों का नेता सुनेगा? अरे नेता तो लगाम होता है अफसरों के लिए, लेकिन जब थोड़ा सा चाटने के चक्कर में जब नेता बदनाम होना शुरू होता है, तो वही अफसर हावी हो जाता है और अफसरशाही करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करूंगा कि रिश्वत देने से बचें, और अपने देश के कर्णधारों से, उन नेताओं से कहना चाहूंगा कि सिर्फ भाषण से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। एक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बनाने से लेकर, राशन कार्ड से बनाने से लेकर, आधार कार्ड तक बनाने से लेकर के सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक पैन कार्ड का फॉर्म भरने के लिए 25 से 50 रुपए का जो आपने शुल्क रखा है, उसके लिए भी एक आम इंसान को 500 रुपये रिश्वत देना पड़ता है, तब जाके उसके घर आधार कार्ड आता है। और ये सब हो रहा है सिर्फ लेट लतीफे उन अफसरशाहियों की वजह से। तो आज मेरी आवाज अफसरशाही के खिलाफ है, और मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के तमाम नौजवान मेरी इस आवाज में आवाज मिलाएं, अफसरशाही के खिलाफ आवाज को बुलंद करें, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करें कि अफसरशाही के खिलाफ आयोग गठित हो, अफसरशाही के खिलाफ माहौल बने, अफसरशाही को भ्रष्टाचार से दूर रहने का उनके खिलाफ एक कानून बनाई जाए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद।